तो हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि कह रहा है कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ऑफ को ना इसको यहाँ पर रखना चाहिए, तो स्पेस नहीं लिया है, ठीक है। ऑफ को ना ये ऑफ है, ठीक है, ये आपका ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, ठीक है, ये आपका ऑफ है। चलिए, कह रहा है कि डिस्क्राइब रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। देखिए, जो भी दुनिया में जनसंख्या पाए जाते हैं उसका स्वरूप दो तरह से होता है, ठीक है। उसकी जो बसावट है वो दो तरह से होता है, ठीक है। एक जनसंख्या आपका नगर में रहता है और एक जनसंख्या आपको गांव में पाया जाएगा। एक्चुअली में गांव में पाया जाना और नगर में पाया जाना, ये दोनों बातें जो है कि अलग अलग क्या है, ऐसा क्यों है। देखिए, एक्चुअली में ना जनसंख्या ऐसे पाया जाता है जगह पर, ठीक है, लेकिन धीरे 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 वो ऐसा क्षेत्र होता है, ठीक है, वह जो है कि गांव से नगर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि गांव से वह शहर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से गांव जो है ग्रामीण इलाका ही है, ठीक है। जो गांव है आपका, जो भी गांव हो, ABC कोई भी गांव, ठीक ना, जो भी आपका ग्रामीण इलाका है वह नगर में ही कन्वर्ट हुआ है, या नगर जो है गांव से ही नगरों का निर्माण हुआ है। वो उद्योग धंधे बढ़ गए, बिजनेस व्यापार होने लगे, जिन क्षेत्रों पर लोगों का आवागमन ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, ट्रैफिक जहां पर ज्यादा हुआ वो शहर में कन्वर्ट हो गया, वह औद्योगिक कल कारखाने लगना स्टार्ट हो गए, लोगों को रोजी रोजगार की संभावनाएं वहां दिखाई देने लगी, या जो जीवन यापन करने के लिए प्राथमिक सेक्टर पर ना डिपेंड होकर के हम लोगों को द्वितीयक सेक्टर में निर्भर रहना पड़ा, वो नगर बन गया। तो ऐसा बात है कि कुछ आबादी जो है आपके गांवों में भी निवास करती है और कुछ जो है कि आपका नगरों में भी निवास करता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि संगठन का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारत में कुछ आबादी, अधिकतर आबादी जो है गांवों में निवास करती है, ठीक है, और कुछ आबादी जो है कि शहरों में निवास करती है। तो उनके विभिन्न अलग अलग कारक हो सकते हैं, जिसे रोजी रोजगार की संभावना हो या पढ़ने के लिहाज से हो, थोड़ा सा रूरल एरिया जो भी है ना वहां पर वह सुविधाएं जो है आपको नहीं, कम मिल पाता है, कम मात्रा में, जो अट्रैक्शन का केंद्र बनाता है आपका अर्बन सिटी, ठीक है। अर्बन जो भी एरिया है, ठीक, वो वहां पर पॉपुलेशन वहां पर रहना पसंद करता है। तो हमारे यहाँ जैसे कुछ जो है कि ग्रामीण परिवेश भी है और कुछ नगरीय परिवेश में लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रामीण है और आपका एक नगरीय है। तो ग्रामीण में क्या है कि गांवों की जनसंख्या जो है कि गांवों की जनसंख्या जो है थोड़ा सा विरल पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? विरल होगा, ठीक, विरल होगा। विरल के मतलब क्या, एक पिक्चर आउट हम करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। ये विरल जनसंख्या है। एक शहर है, शहर बोले तो नगर, ठीक है। ऑब्लिक करके लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर नगर। तो नगर क्या है? तो देखिए, नगर एगो एगो एक यहाँ पर है, हम बोलेंगे नहीं, आप खुद से समझिए कि हम क्या बना रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ यहाँ भी दिखाई दिया, ये यहाँ पर पाया जाएगा आबादी सघन। जनसंख्या जो है आपका नगरों में थोड़ा सघन होगा, अपेक्षाकृत गांवों में विरल होगा। यानी कि दूर दूर जो जनसंख्या होगा ना, दूर दूर, ठीक है, यह जो है कि आपका दूर दूर होगा
और यह वाला जो है कि आपका पास पास होगा, पास पास होगा, पास पास होगा, पास पास होगा। ठीक है, तो इस तरीका से अब अलग अलग बस्तियों का स्वरूप भी है। ठीक है, कोई बस्ती जो है कि रैखिक रूप से बसता है, लिनियर। ठीक है, और कोई जो है कि सीढ़ी नुमा है। इस तरीका से वो बस्तियों का अपना अपना स्वरूप है। और यहाँ पर जो है ना कि थोड़ा सा ये वृत्तीय वृत्ताकार बस्ती यहाँ पर बसेगा नगरों में। ठीक है ना, यहाँ पर रैखिक बसेगा और यहाँ पर वृत्ताकार बसेगा। इस तरीके से वो जनसंख्या का संगठन देखने के लिए मिलता है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है कि नगरीय जनसंख्या क्या होती है? ये कौन सा सवाल है भाई कि व्हाट इज अर्बन पॉपुलेशन? व्हाट इज अर्बन पॉपुलेशन, नगरीय जनसंख्या क्या है? देखिए, बहुत छोटा सा बात है। अगर इसको हम लोग ना आंसर राइटिंग ऐसे करेंगे ना, ठीक है, ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, परिभाषित इसको कैसे करेंगे कि क्या है? तो नगरीय जनसंख्या क्या है? देखिए, ये भी एक प्रकार की जनसंख्या है। जनसंख्या जनसंख्या होता है। ठीक है, जनसंख्या जनसंख्या होता है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन है, यानी कि जो मनुष्यों को जो संख्या है उसको हम लोग, या जो इंसानों की जो संख्या है दुनिया भर की अगर बात की जाए तो, अगर तो इंसानों की संख्या को हम लोग ना जनसंख्या बोलते हैं। और वही मैंने, यानी कि जो मानव की संख्या है, मानव संख्या, मानव संख्या इज इक्वल टू, मानव संख्या इज इक्वल टू जनसंख्या। ठीक है, और जो जनसंख्या जो है उसका दो गो बसावट है। एक है आपका ग्रामीण बसावट, ठीक है, और एक आपका है नगरीय बसावट है। नगरीय, नगरीय, नगरीय बसावट। ठीक है, तो अगर हम लोगों को सवाल पूछा जा रहा है, जैसे एक नगर ग्रामीण हो गया और एक नगर हो गया, ठीक है, हमारा सवाल क्या कह रहा है कि नगरीय जनसंख्या क्या होती है? तो माने कि यह जो मानव की संख्या है, इट मीन जो जनसंख्या है, वह जनसंख्या अगर नगरों में निवास कर रहा है तो उसको हम लोग नगरीय जनसंख्या कहेंगे। समझ में आई बात? तो नगरीय जनसंख्या कौन, जैसे नगरों में अब अलग अलग हो जाए, जैसे नगर हो गया आपका महानगर होता है, फिर मेगा नगर होता है, विराट नगर होता है। इस तरीके से नगर हो सकते हैं, वो नगरों का कैटेगरी अलग है। ठीक है, तो यानी कि वहां की जो जनसंख्या पाई जाएगी उसको हम लोग ना नगरीय जनसंख्या कहेंगे। जैसे तुम्हारा दिल्ली है, ठीक है, जैसे तुम्हारा मुंबई है, ठीक ना, जैसे तुम्हारा मुंबई है। अब बिहार वाला, बिहार वाला क्या, बिहार वाला, बिहार वाला पटना है। ठीक है, क्या है, बिहार वाला पटना है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है क्या है, यह जनसंख्या कहाँ बसा हुआ है, यानी कि शहरों में जो जनसंख्या है बस रही है उसको हम लोग ना नगरीय जनसंख्या कहेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बात बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगले सवाल की ओर हम लोग रुख करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, पहले इसको क्लीन करते हैं फिर इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो पार्थ रथ को और आगे बढ़ाया जाए। जनसंख्या संगठन से क्या समझते हैं? देखिए, जनसंख्या संगठन, संगठन क्या है? तो जनसंख्या में अलग अलग स्वरूप है। ठीक है, तो जनसंख्या के विभिन्न स्वरूपों को ना हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। ठीक है, अगर इसको आंसर करना होगा तो आंसर कैसे करेंगे? ठीक है, आंसर अगर हमको करना होगा तो लिखेंगे कि जनसंख्या के, जनसंख्या के जनसंख्या के विभिन्न स्वरूपों को
यानी कि जो जनसंख्या है उसके विभिन्न स्वरूपों को जनसंख्या संगठन कहते हैं। संगठन कहते, ठीक है, जनसंख्या संगठन कहते हैं। यानी कि जो भी जनसंख्या के विभिन्न स्वरूप आप देख रहे हैं उसको हम लोग ना जनसंख्या संगठन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एज है, ठीक है ना, हम लोग ना एज वाइज अगर बात करते हैं, ठीक है, तो जनसंख्या जो है कि आपका एक एक जो है 14 वर्ष से नीचे वाली की आयु वाले हैं, 14 से नीचे, ठीक है, 14 से 60 तक है, ठीक है, और तक, और इसके बाद जो है आपका 60 के बाद भी है, 60 के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीका से देख सकते हैं है। अगर अचावट बसावट की अगर बात की जाए तो उसके हिसाब से ये है कि इसको हम लोग ना एक लाइन में अगर सिंपल से कहना होगा तो जनसंख्या के विभिन्न स्वरूपों को हम लोग जनसंख्या संगठन कहते हैं। एक आपका यह स्वरूप देखने के लिए मिलेगा, आपका दूसरा यह स्वरूप मिलेगा, तीसरा आपको यह वाला स्वरूप मिलेगा, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर हम लोग अब रुख करते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल क्या डिमांड कर रहा है कि आयु संरचना का क्या महत्व है, ठीक है, आयु संरचना का क्या महत्व है, आयु संरचना का क्या महत्व है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एज स्ट्रक्चर। इसको हम लोग ना इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंस जो है किसका क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए बात को, ठीक है, कि आयु संरचना, आयु संरचना जैसे मान लीजिए कि एगो हो सकता है कि 0 से लेकर 6 बरस तक, ठीक है, 0 से लेके 6 बरस तक की एक आयु है, ठीक है। एक जो है आपका 0 से 6, जैसे हम लोग बायोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम लोग जियोग्राफी के हिसाब से बात करते हैं, इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। तो यह आपका पहला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आयु संरचना में मान लीजिए कि हम लोग 14 वर्ष से कम के आयु रखते हैं, 14 से कम, ठीक। एक रख देते हैं हम लोग 14 से 60 है, ठीक है, 60 तक है, और एक के माने तक यानी कि इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में, और एक रख देते हैं 60 प्लस, कोनो दिक्कत, 60 प्लस यानी कि डॉट 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 कतहूं तक, मतलब जो जितना जी सकता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं, तो कह रहा है कि आयु संरचना जो है एज सिग्निफिकेंस यानी कि एज स्ट्रक्चर जो है का क्या महत्व है। तो महत्व इसका क्या हो सकता है, महत्व इसका जो है कि बहुत बड़ा है, ठीक, बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे बताइए कि अगर किसी देश का आयु जो है इतना से कम है, ठीक है, यानी कि वो अंडर एज में है, वह कार्य करने में अक्षम है, ठीक है, वह जो है कि वो सारे एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, ठीक ना, उसको खेलना खाने भर से ही ज्यादा मतलब रहेगा, ठीक। तो वह जो है कि इकोनॉमिक का बेस मजबूत नहीं कर सकता है, जीडीपी में उस कंट्रीब्यूशन वो उस समय तक नहीं दे सकता है, ठीक है। और सेम सिचुएशन जो है आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई ओल्ड एज के व्यक्ति हैं, ठीक है, ओल्ड एज के कोई व्यक्ति है, वो ओल्ड एज में वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करते, प्रोडक्टिव कोई काम वो कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए
कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए आपके पास क्या बोलते हैं, बल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और वह बल जो है न आपको यहाँ मिलेगा और न आपको यहाँ मिलेगा, वह बल जो है आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर और इसके नीचे, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग ना यूथ कैटेगरी को मान के चलिए, ठीक है। जो यंग है वो, जो यंग है वह जो है कि प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकता है, उत्पादन को बढ़ा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी क्षेत्र के किसी भी जगह का अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, तो उस देश के जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। जीडीपी बढ़ेगा यानी कि इकोनॉमी उसका क्या होगा, इकोनॉमी उसका जो है आपका मजबूत होगा, ठीक है। और इकोनॉमी मजबूत होगा तो बाकी अन्य जो भी डेवलपमेंट के कार्य होंगे, जो भी होंगे डेवलपमेंट के कार्य होंगे, ठीक है, वो जल्दी होगा, जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट होगा। तो किसी भी देश को आगे जाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वहां का युवाओं का होता है, ठीक है। जब तक किसी भी देश, तो इसी संदर्भ में एक बात निकल के आती है कि भारत जो है कि युवाओं का देश है। बार बार हर बार नारे में, हर बार स्लोगन में या बताए जाते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है, युवाओं का देश है, ठीक है। और युवाओं को ऐसे ही मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसका कोई जो है कि खोज खबर लेने वाला फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। बस युवा जो है कि स्लोगन और नारों भर तक ही सीमित रह जाते हैं और पार्टियों के झंडे ढोने तक ही सीमित रह जाते हैं। और वो जो भी पार्टियां सत्ता में आती है, सरकार में आती है, तो उनका ध्यान जो है कि इन युवाओं के प्रति जाता नहीं है। पता नहीं क्यों, क्योंकि जब तक युवाओं को किसी भी कार्य के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, जब तक युवाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाने के लिए आप आमंत्रित नहीं करेंगे, तो ग्रोथ होगा कैसे, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए किसी भी सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो। हर क्षेत्र में युवाओं को अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने दिया जाए तो किसी भी देश का नक्शा जो है या स्थिति जो है वो बदल जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस रहिए, क्योंकि युवाओं में वो पावर होता है, ठीक है। और एज फैक्टर होता है जीवन में हर कार्य को करने के लिए। आप एक एज में आएंगे तो आपसे वही कार्य नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप अभी यंग हैं और आप में जो है चुस्ती, तंदुरुस्ती, जो भी है, एनर्जी जो है आपके पास से बहुत सारा है। तो आप उस एनर्जी के बदौलत जो है ना कि आप पढ़ाई भी कर ले रहे हैं, खेल कूद भी ले रहे हैं, अनेक अलग अलग एक्टिविटी कर ले रहे हैं, लेकिन आप धीरे 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 एक ऐसे एज में जाएंगे कि वहां से आपको भी, आपसे भी कार्य नहीं हो पाएगा। आपको आता होगा, बेशक आता होगा कि हाँ हमको आता है, हम वो कर लेंगे, लेकिन शारीरिक अक्षमता के कारण आप वहां विफल हो जाएंगे, आपसे वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आयु संरचना का इम्पोर्टेंस जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। मैटर करता है, एज मैटर जरूर करता है। वो और बात है कि लड़कियों की शादी विवाह में, आजकल के शादी विवाह में मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। उन लोगों का मानना है कि एज कम और एक तो ऊपर से इनकम